सो हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम अगेन टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कंप्लीट डिटेल ड्राइंग्स की कि किस तरीके से आप रेविट के अंदर एक वर्किंग प्लान दे सकते हैं जिसकी हेल्प से साइट के ऊपर परफेक्टली आपका कंस्ट्रक्शन इजीली हो सकता है, जिसके अंदर कोई एरर नहीं रहेगा। हर एक डिटेल जो आपको प्रोवाइड करनी होती है उन सब डिटेल को आज हम देखने वाले हैं इस ड्राइंग में। हमें सिर्फ आज डिटेलिंग पे काम करना है जो कि सबसे नीडफुल होता है। विदाउट डिटेल आप कभी भी एक हाउस नहीं बना सकते। कोई भी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, बिना डिटेल आप नहीं कर सकते। मॉडलिंग एक अलग पार्ट है, डिटेलिंग एक अलग पार्ट है। सीट कंपोजिशन कैसे होगा कंप्लीट डिटेल में। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। इसी के साथ देर न करते हुए हम करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट मॉडल है। इस मॉडल को हम देखने में तो हम बाकी सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हैं, बट इसके अंदर क्या है जो इसको अलग बनाता है, यहाँ पर हम हर एक कंपोनेंट की डिटेल्स दे सकते हैं स्केड्यूलिंग के साथ। डोर विंडो स्केड्यूल, क्वांटिटीज, आपका रेंडरिंग, हर एक चीज यहीं पे कर सकते हैं। आपको फर्दर डिटेल देना हो तो वो हम अभी देखने वाले हैं। देखिए कैसे। अगर आपको 3D में ही इसको कट करके देखना है, कोई सेक्शन कट करना है, तो आप यहाँ पर जाएंगे प्रॉपर्टीज में, सेक्शन बॉक्स ऑन करके आप इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख सकते हैं कि इनसाइड आपका क्या है ये पोर्शन। जिस भी तरीके से आप इसको देखेंगे, जितना कंपोनेंट फर्नीचर आप लगाएंगे वो सब आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर आपने टॉयलेट्स में रेडी किया हुआ है फर्नीचर वगैरह, आपके कमबोर्ड लगाए हुए हैं, फिक्चर्स लगाए हुए हैं, वो सब आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ये तो है हमारा 3D डिटेल में जब आपको इंटीरियर पार्ट देखना हो उस कंडीशन में। बट इम्पोर्टेंट क्या आता है कंस्ट्रक्शन के लिए, हमारा FFL, फिनिश फ्लोर लेवल, जहां पर हर एक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होती है। आपने मॉडल बनाया, लेवल जनरेट किए, एलिवेशन जनरेट किए जो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, बट इस तरीके से हमें नहीं पता चलता कि क्या साइज है बिल्डिंग में, किस तरीके से हमें विंडो का सेटिंग आउट क्या है, आपके कबोर्ड का सेटिंग आउट क्या है, आपने कहाँ पर डोर लगाया है, लेज क्या है, डोर के नंबरिंग क्या है, वो हर एक चीज डिफ्रेंशिएट हमें करनी होगी डिटेल ड्राइंग में। तो उसी चीज को आज हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन लगानी होती है, जो ग्रिड टू ग्रिड और ओवरऑल ग्रिड की। जो डायमेंशन का शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं, या फिर आप डायमेंशन यहाँ से ले सकते हैं, अलाइन डायमेंशन, या फिर एनोटेशन के अंदर जाके यहाँ से सभी डायमेंशन यूज कर सकते हैं। रेविट के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली डायमेंशन है आपकी अलाइन। तो आपने फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक किया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से आपका ग्रिड टू ग्रिड साइज आ गया। देन ये आपका ओवरऑल साइज की आपकी बिल्डिंग 11 मीटर में बनी हुई है। देन हमने ये एक फार्म हाउस की तरह बनाया है, कंप्लीट 1 BHK ही है, जिसके अंदर कंप्लीट साइज का है, जो आपका काफी बड़े रूम है, 21 फीट बाय, अभी हम मेजर करेंगे किस साइज का। देन हमारा नेक्स्ट आता है साइज को कैसे मेजर करते हैं। जब भी आपने प्लास्टर मेंशन किया हो तो आपकी वो जो कोर लाइन है वहां से हम मेजर करते हैं, ना कि हम प्लास्टर लाइन से। तो ये मेरा साइज है मेरे रूम का। देन मेरा टॉयलेट है यहाँ पर, ये मेरे टॉयलेट का साइज है। आप डायमेंशन को डिटेल के अंदर कभी ओवरलैप करें तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर आप सेंटर में भी ला सकते हैं या फिर आप इसे मूव कर सकते हैं डायमेंशन को। डायमेंशन मूव करने के बाद ये लीडर आता है, उस लीडर को आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ से सेकंड विड्थ चेक करना है, इस तरीके से ये आपका सेकंड विड्थ हो गया। अगर साइज का कोई इश्यू आता है तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2300 करना है तो आप इतना साइज एडजस्ट कर सकते हैं इसलिए। तो ये आपका इस तरीके से साइज हो जाएगा। देन हमें जहाँ पर लिविंग रूम आ रहा है मेरा, वहाँ का साइज चेक करना है, तो आपको फिर से वॉल कोर लाइन से देन प्रॉपर ये साइज आपको चेक करना है, ठीक है। इस तरीके से आपका साइज हो गया। देन नेक्स्ट आपका है किचन का साइज। अब किचन का साइज हमने इस तरीके से देखा। अब किचन के अंदर आपको स्लैब भी लगाना है, तो कैसे आप लगाएंगे, देखिए स्लैब का इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिटेल के अंदर ही आता है। तो स्लैब लगाना मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आप लगा सकते हैं। फ्लोर आपको लेना है, स्ट्रक्चर RCC में ही बनेगा स्लैब। एडिट टाइप, डुप्लीकेट आपको बनाना है, और यहाँ से मुझे सिर्फ 75 mm का स्लैब और 100 टोटल हम रखते हैं, 100 mm विद फिनिश, जिसके ऊपर हम 2 फिनिश में बनाएंगे हमारा स्लैब। ग्रेनाइट आप लगाना चाहें 20 mm, 19 mm, वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसको क्या 75 mm,
और 25 ये मोर्टार एडेसिव के साथ हम ले लेते हैं और ये हमारा रहेगा 75। ओके, तो इस तरीके से आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपको क्रिएट करना है स्लैब मेरा इस वॉल पर रहे इस तरीके से, और जो स्लैब का विड्थ होता है वो 2 फीट होता है, तो उसको हम चेक करेंगे कैसे आपका स्लैब का 2 फीट आएगा विड्थ, उसे एडजस्ट करके हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हमने एक तो ये पोर्शन लिया जो कि हमारा मॉडिफाई के लिए हम यूज करेंगे। यहाँ से AL आपको करना है AL। ओके, देन 600 mm का ऑफसेट करना है आपको 600। ये जो डिटेल्स मैंने बना के रखी है वो इसी तरीके से बनाई है। अगर आप चाहते हैं इन्हीं डिटेल को बहुत बारीकी से हर एक पॉइंट को सीखना तो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है, वहाँ पर हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है। कंप्लीट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर बेसिक, MEP बेसिक, ये सब कवर किया जाएगा आर्किटेक्चर के कोर्स में, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। और स्लैब का जो हाइट है वो कितना होना चाहिए फ्लोर से, वो 800 mm हम रखते हैं, इसे हम 600 कर देते हैं, 600। ओके, ठीक है, तो ये डिटेल में हो गया हमारा। ओके, अब कहाँ पर अगर कहीं पे आपकी डबल लाइन आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको लाइन को कट करना पड़ता है इस तरीके से। हाइट कितना रहे आपका FFL से 800, तो आप देखेंगे आपका स्लैब ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 800 की हाइट पे। अब ये भी हमें डिटेल में देना है तो आप इसकी विड्थ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली दिखा सकते हैं एरो हेड की हेल्प से कि ये हमारा RCC स्लैब विद ग्रेनाइट फिनिश है। ये मेरा एंट्री हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका लेवल मेंशन करना है कि आप कहाँ पर अभी वर्क कर रहे हैं। तो लेवल मेंशन करने के लिए डिटेल के अंदर ही हम जाते हैं, यहाँ से एनोटेशन, यहाँ पर होता है हमारे पास स्पोर्ट एलिवेशन। स्पोर्ट एलिवेशन में आपको ये शो कर रहा है कि आप 800 mm की हाइट पर हैं अभी। ठीक है, ये लेवल आप चेक करना चाहते हैं, ये भी 800 mm की हाइट पे, बट जो बॉटम का लेवल रहेगा वो 00 है हमारा। ठीक है, तो उस 00 लेवल को हम मेंशन नहीं कर रहे हैं अभी के लिए। बाद में हम टेक्स्ट की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना है तो वो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, वो भी मैं समझाता हूँ अभी। ये था हमारा बाय डिफॉल्ट जो साइज ऑटोमेटिकली लेगा, बट कभी हमें सिंबल्स की हेल्प से करना पड़े तो आप एनोटेशन में जाके यहाँ पे करेंगे सिंबल। अब ये फैमिली बनाना पड़ सकता है आपको, ये फैमिली बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने डाला फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल कितना है आपका, यहाँ से 800 प्लस 800 आपको पुट करना है, तो ये आपका हो जाएगा डिटेल में। आप इस एलिवेशन को आप रिमूव कर सकते हैं एंड देन ओके, ये मेरा फ्लोर का साइज हो गया ये। ठीक है, ये लेवल आप बाहर भी शो कर सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग में हमें एक ही बार दिखाना है ये लेवल, तो आप यहाँ पे ये शो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि किस तरीके से आप डोर विंडोज के नंबरिंग करते हैं। तो एनोटेशन पार्ट, हम डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आता है एनोटेशन में टैग बाय कैटेगरी, और यहाँ आता है टैग ऑल। अगर आप चाहते हैं सिंगल इंडिविजुअल आपको टेक्स्ट करने हैं, टैग करने हैं, तो आप यहाँ से लेंगे इस तरीके से। ये आपका आ गया W1। अगर इनसाइड फ्लश है तो टैग भी इनसाइड आएगा, आउटसाइड फ्लश है तो आउटसाइड आएगा। इनके नेमिंग मैंने डिफाइन किए हुए हैं। कैसे करते हैं नेमिंग डिफाइन, सेलेक्ट एडिट टाइप, डुप्लीकेट आप बना सकते हो, या फिर टाइप मार्क, जो भी आपकी फैमिली के अंदर एडिड है कि जो आप विंडो लगाएंगे उसका कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऐड हो, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। तो W1 है यहाँ पे, W1 की तरह काम करेगा। देन CS प्रेस किया। अब मुझे डोर के लिए चाहिए, तो ये मेरा D1 है, ये मेरा D2 है, ये D4 है, ये D3 है, ये D3 है, एंड देन दिस विंडो इज W1 एंड दिस ऑल्सो W1। ये मेरा वेंटिलेटर है जो कि V1 है। तो आप इस तरीके से प्रॉपर डिटेल दे पाएंगे। अब हम क्या करते हैं, रूम के साइजेस को हमें मेंशन भी करना होता है। ये तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, जो डिटेल हमने दिया है वही चीज़ हो गई। हमें एक अलग से पूरा डिटेल प्लान बनाना है, तो आप इसी को डुप्लीकेट प्लान भी बना सकते हैं, या फिर इसी के अंदर आपको डिटेल देनी है तो आप जैसे कैड में करते हैं टेक्स्ट आपको लिखना है, वो टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। जैसे ये मेरा हो गया बेडरूम, साइज क्या है मेरे बेडरूम का 7300 बाय 4350। इस तरीके से आप कर सकते हैं। बट अगर ऐसे ही करना होता तो हम कैड यूज कर सकते, तो ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करना है। इसकी हेल्प हमें कहाँ लेनी है, जहां पर हमें सिर्फ मेंशन करना है लेवल को। तो ये मेरा लेवल आ रहा है, आप सिंबल यूज कर सकते हैं, ये मेरा 00 लेवल है। ओके, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर टैगिंग करना है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ आर्किटेक्चर पे ही और रूम टैग लगा देता हूँ। 1 2 3 4 मेरे पास अलग अलग तरह के एक तरह से रूम है। टॉयलेट को भी रूम में मेंशन किया है, बट आप नेमिंग इनके चेंज कर सकते हैं। देखिए कैसे,
ये ड्राइंग जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट रहेगी। अभी इसके मैं और समझाऊंगा कॉलम्स का भी। यहाँ पर हमने टैग किया ओके, तो ये रूम 1 दिखा रहा है, ये रूम 2 दिखा रहा है, देन 3, देन 4। अब आप इसके अंदर साइजेस लिखिए, इसको आप ड्रैग कर सकते हैं। ये मेरा बेडरूम है, बेडरूम, देन साइज क्या है मेरे बेडरूम का 7300 बाय 4350 ओके। देन टॉयलेट का साइज क्या है मेरा, ये इसलिए काम आता है जब आप सेक्शन कट करेंगे तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बेडरूम में से सेक्शन कट किया आपने कहाँ से किया, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा। तो साइज क्या है इसका 3470। पहले नेम डिफाइन करते हैं टॉयलेट, देन नीचे हम डिफाइन करते हैं हमारा साइज 3470 बाय 2300। तो ये आप साइज इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं जो कि प्रॉपर मेंशन हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट का साइज मेंशन करना है, तो यहाँ से आप कर दीजिए लिविंग एंड डाइनिंग। अगर आप चाहते हैं दोनों को अलग अलग दिखाना तो आप रूम सेपरेटर भी लगा सकते हैं। लिविंग डाइनिंग हमारा हो गया यहाँ पर। देन साइज क्या है मेरा 3470 बाय 4736। तो इसको आप राउंड फिगर में रख सकते हैं। टेक्स्ट के साइज अभी देखिए काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, तो उसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अभी मैं समझाता हूँ डिटेल में। किचन का साइज मेरा क्या है, किचन, देन यहाँ पर मेरा साइज आ रहा है, ये मेरा साइज क्या है, इसे मेजर करना पड़ेगा DLI, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है और यहाँ पर आप साइज मेजर कर दीजिए। तो जो विड्थ है उसको हमने पहले लिखा 3470 बाय 2571, ठीक है, ये मेरा साइज हो गया। अब क्या करना है मुझे, ये साइजेस काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, डायमेंशन के साइज हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट एडिट टाइप, यहाँ पर जब बॉटम में आप आते हैं तो आपको साइजेस दिखाता है कि क्या है आपका टेक्स्ट का साइज। तो 2.5 के स्केल पे इनफ है, इतना ही साइज होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा मार्क वैल्यू आ रहा है उसका साइज अगर चेक करना है तो इसकी फैमिली में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने डायरेक्टली फैमिली यूज किया है। एडिट फैमिली पे गए, अब सेलेक्ट करके इसका साइज चेक कर सकते हैं। 2.5 है तो इनफ है हमारे लिए। बट ये अंडरलाइन आ रहा है, मैं अंडरलाइन हटाना चाहता हूँ, तो आपका ये जो साइज के नीचे अंडरलाइन आ रहा है वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपका देखिए अंडरलाइन रिमूव हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या चाहता हूँ, जो हमने क्लाइंट को शो किया ये प्लान मेरा एज इट इज़ रहे। आप टेक्स्ट में चेंज करना चाहते हैं, आप फिनिशिंग लाइन में चेंज करना चाहते हैं, वो डिटेल में आप कर सकते हैं। बट अभी वर्किंग के लिए क्या चाहिए हमें, तो मैं यहाँ पर एक डुप्लीकेट व्यू बना लेता हूँ। जो FFL व्यू आ रहा है उसी का मैंने बनाया, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग। राइट क्लिक किया FFL व्यू पे, राइट क्लिक, देन डुप्लीकेट विद डिटेलिंग किया। यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको नेम चेंज कर लीजिए आप, रीनेम। ये हो गया मेरा डिटेल वर्किंग प्लान। अगर क्लाइंट को रिक्वायर्ड है तब हम ये बनाएंगे। इस प्लान के अंदर से हम ये सब हटा देते हैं, जो हमारे फर्नीचर के आइटम है इसके अंदर वही चीज़ रखेंगे जो कंस्ट्रक्शन में ईजी बनाए हमारी कंस्ट्रक्शन को। ओके, अब आपको क्या करना है, जो भी आपने विंडोज़ लगाए हैं, डोर लगाए हैं, उनका सेटिंग आउट आपको करना होता है। यहाँ से ये हमारे विंडो से ये साइज़ कितना आ रहा है, इससे क्या होगा आपका एरर नहीं आएगा, विंडो परफेक्ट प्लेस पे लगेगी जहाँ आपको चाहिए। और डायमेंशन का अलाइनमेंट भी होना चाहिए। देन हमारा यहाँ पे डोर आ रहा है मेरा, कि डोर कितनी दूरी पे आए, तो इस डोर को आप सेलेक्ट करें ये एरो की हेल्प से। देन अगेन DLI, ये विंडो मेरा कितनी दूरी पे आ रहा है, वही सेम पैटर्न यहाँ से ये विंडो मेरा कितनी दूरी पे है। तो हर एक चीज़ को वेल डिफाइन, वेल मैनर में प्रिपेयर करना है, ताकि जब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपकी ड्राइंग जाए तो बहुत बेटर दिखे। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको इस एरिया का भी डायमेंशन देना है प्रॉपर, यहाँ से ये डायमेंशन देना है, तभी आपका हाउस कंस्ट्रक्ट हो पाएगा। लेवल को अब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल दे सकते हैं। अब आपको कहीं पे एक जगह वॉल का भी मेंशन करना है कि वॉल किस साइज का आ रहा है, तो DLI हमने किया। प्लास्टर टू प्लास्टर मेजर करेंगे, देन 230 का वॉल आ रहा है, यहाँ से हमने एरो लिया एंड देन ओके। कहीं पर अगर हमारा 115 का वॉल आ रहा है, जैसे ये मेरा 115 का वॉल आ रहा है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं अलग से, ठीक है। कॉलम्स के साइज क्या आ रहे हैं आपके, वो आपको मेंशन करने हैं। यहाँ से कॉलम के साइज मेंशन कर दीजिए, 350 बाय 300 का मेरा कॉलम है, तो इस तरीके से एक कॉलम कर दीजिए। अगर डिफरेंट कॉलम्स आ रहे हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसी के अंदर अगर आप स्ट्रक्चर डिटेल भी देना चाहें तो वो भी हम एक पार्ट में देखेंगे अभी। अब ये हमारा कंप्लीट प्लान हो गया। अब इंटरनल स्लैब किस चीज़ का बना है हमारा, वॉल सेक्शन कैसा है, विंडो किस तरीके से कटा हुआ है, तो उन सब की डिटेल के लिए ये हमारा प्लान रेडी है।
कंस्ट्रक्शन आप इस प्लान के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बेटर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें वॉल का साइज पता है, रूम्स के साइज पता है, हमें लेवल पता है, तो हर एक चीज़ आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। इसको टाइम देके बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और बेटर दिखे, इस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। देन हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सेक्शन कट करना है एक, जिसके अंदर हम इंटरनल डिटेल देख पाए। तो सेक्शन आप यहाँ से कट कर सकते हैं। सेक्शन ऑलवेज ऐसी प्लेस से कट करना है जहां से ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकल कर आ सके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप यहाँ से सेक्शन कट करते हैं, ये विंडो, ये स्लैब, ये डोर और यहाँ पर ये वॉल और ये जो नीचे स्लैब आ रहा है उसका भी डिटेल परफेक्टली आ जाएगा। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से जाते हैं गो टू व्यू, तो आपका व्यू ओपन हो जाता है। ये सेक्शन है। ओके, जैसा मैंने बताया मॉडलिंग मैंने क्या हुआ है परफेक्टली, इसके अंदर किस तरीके से लेवल बनाते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका बेस लेवल, उसके बाद आपका बेस से रोड लेवल से हाउस कितनी दूरी पे है, कितनी ऊंचाई पे है, तो 800 mm पे हमारा रोड बना हुआ है, रोड से हमारा हाउस बना हुआ है, ताकि जो आपका रेनी सीजन में वाटर है या वेंटिलेशन कोई इशू ना हो वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए विंडो लिंटल, डोर लिंटल, ये सब भी मेंशन है, तो जहाँ पर ये रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं। अभी राइट क्लिक करके मैं इसको हाइड कर रहा हूँ क्योंकि इस व्यू में हमें ये नहीं चाहिए। ये क्रॉप रीजन होता है जिसकी हेल्प से आप कितना व्यू दिखाना चाहते हैं उसको ड्रैग करके रख सकते हैं क्रॉप रीजन के अंडर। ये व्यू, इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ऑफ। देन नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें डिटेल देनी है। तो डिटेल के लिए डायमेंशन सबसे बेस्ट है, उसी की हेल्प से हम सारी डिटेल्स देते हैं। ये मेरा हो गया डिटेल। ओवरऑल हाइट कितना है आपका FGL से और आपकी बिल्डिंग का हाइट 4800। देन आपने प्रोजेक्शन कितना निकाला है, यहाँ से और यहाँ तक का प्रोजेक्शन कितना निकाला हुआ है। तो इससे क्या होगा, स्लैब का डिटेल भी एक तरह से आ जाएगा कि मेरा स्लैब यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ है। 900, 3 फीट का मेरा स्लैब है। आप यहाँ पर देखेंगे दो मटेरियल्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो ये ऐसा क्यों दिखता है, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइन ज्योमेट्री। इसको मैं -20 कर रहा हूँ क्योंकि ये फिनिश तक जा रहा है, वाटर प्रूफिंग तक जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बारीकी है, डिटेल की है, जो आप हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ के सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ से जब भी ऐसा कोई कनेक्शन दिखे आपको जहाँ पर सेम मटेरियल है बट कनेक्शन अलग अलग है, इससे आपको क्या होगा, डीमेरिट क्या है, अगर ऐसे लाइन दिखेगी जब आप क्वांटिटीज निकालेंगे तो आपकी कॉलम की भी क्वांटिटी आएगी उस एरिया में और आपकी स्लैब की भी क्वांटिटी आएगी, तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम ये वर्क करते हैं। कहीं पर अलाइनमेंट नहीं है, जैसे अलाइनमेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट किया AL एंड देन कॉलम को कर दिया अलाइन करके लॉक। तो ऐसे हमेशा आपको डिटेल चेक करना होता है। अब मैं नेक्स्ट इसको क्या कर रहा हूँ, जॉइन ज्योमेट्री। मॉडिफाइड टूल में यहाँ पर होता है हमारा जॉइन ज्योमेट्री। ये मेरा जॉइन ज्योमेट्री है, सेलेक्ट 1 सेलेक्ट 2, ठीक है। इस तरीके से आपका जॉइन ज्योमेट्री हो जाता है। अगर मटेरियल सेम नहीं है तब भी इशू आता है, तो मटेरियल हमें सेम करना है ऑलवेज। अब मैं स्लैब को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप करके एडिट में जब आते हैं यहाँ हमें मिलते हैं मटेरियल्स। अब ये मैं कर देता हूँ मटेरियल जो बीम का है वही। ओके, तो आप देखेंगे इसकी परफेक्टली फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ पर भी मुझे एक डिटेल देनी है इस तरीके से। 900 का मेरा सेक्शन आ रहा है और दोनों साइड सेक्शन लाइन इक्वल होनी चाहिए। देन मेरा पैरापेट कितना आ रहा है, पैरापेट वॉल टॉप से कितना है, 715 का। यहाँ पर मेरा ड्रिप क्रॉप्स भी बनाया हुआ है, तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं। देन नेक्स्ट मेरा क्या है, यहाँ पर भी मुझे जॉइन ज्योमेट्री करना है, शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं आप यहाँ से। ओके, ठीक है, तो ये मेरा परफेक्टली डिटेल हो गया। अब आपको विंडो का सिल दिखाना है। सिल मेरा 1000 पे, क्योंकि ये किचन का विंडो है और ये मेरा ये एरिया में विंडो हो गया, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, लिंटल बीम आना चाहिए जिसको हमने नहीं लगाया। डोर का हाइट जो भी मेंशन है वो हमने रखा हुआ है। अगर आप 2100 यूज़ कर रहे हैं 2100 आएगा, आप 2400 यूज़ कर रहे हैं 2400 आएगा। अब ये 2200 कुछ आ रहा है, तो आपने सेलेक्ट किया डोर्स को, एडिट टाइप किया और यहाँ पर आपको डोर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा कि आपका जो फ्रेम के साइज फ्रेम के साथ जो साइज, अभी फ्रेम के साथ ज़्यादा आ रहा है बट मार्केट में फ्रेम के साथ मिलता है साइज, तो हम यहाँ से कर देते हैं 98, माइनस कर देते हैं इसको 12 से। ओके, तो ये 2100 के डोर आपके बन जाएंगे। यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, एक टॉयलेट डोर है जो कि यहाँ पे इस साइज का आ रहा है। ये भी सेम सेलेक्ट मैंने किया, एडिट टाइप किया, इसको भी सेम करना है क्योंकि हमने पहले से निमिंग तो चेंज किया हुआ है इसका 1998। तो इसका जो हाइट है वो आपका 2100 परफेक्टली आ जाएगा इस तरीके से। अब ये आपका सोफा रखा हुआ है, ये डाइनिंग आप नहीं शो करना चाहते तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक, देन गो टू हाइड एलिमेंट। ओके, अब नेक्स्ट डिटेल आपका इसमें क्या होगा, जो आपके टैगिंग लगाने हमें,
डोर का नंबर क्या है, एनोटेशन। यहाँ पर आप, अभी मैंने एक एक करके किया था टैग, अब यहाँ पे आप एक साथ कर सकते हैं। जैसे प्लान में आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया था, टैगिंग को एक एक करके किया। बट जैसे ही आप डिटेल वर्किंग प्लान के अलावा सेक्शन में आते हैं, सेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये आपका सेक्शन 1 है। इस पे भी राइट क्लिक करके रीनेम करके हम बना सकते हैं इसको सेक्शन ए। ओके, ये मेरा सेक्शन ए हो गया। तो आप जब शीट में लगाएंगे बेटर अपीयरेंस रहेगा। इस सेक्शन में हम आ गए। यहाँ से सेक्शन के अंदर हमें एक साथ सभी डोर विंडो पे टैग करना है, तो मुझे डोर एंड विंडो, मेनली डोर विंडो पे करना है अप्लाई। तो आप देखेंगे हर एक डोर विंडो का टैग आ गया। अब जो विंडो दिख नहीं रहा उसे आप हाइड करके हटा सकते हैं। अब D3 ये मेरा D4, D2 एंड किचन विंडो, इसको आप बाहर कर सकते हैं क्योंकि ये सेक्शन में कट हो रहा है। अब लिंटल बीम हमने लगाया नहीं है, हमें लिंटल बीम लगाना है, तो वो भी आप इजीली लगा सकते हैं। आपके किस लेवल पे लिंटल बीम आ रहा है आप कॉपी करके इसको लेकर आ सकते हैं बीम को। बट इसके लिए पूरा मेंशन करना पड़ेगा आपका लिंटल बीम का साइज क्या है। जैसे एक को मैं बीम को लेकर आया, सेलेक्ट एडिट टाइप डुप्लीकेट, इसको मैंने बनाया लिंटल बीम। ठीक है, ये मेरा लिंटल बीम है। साइज हम यहाँ से मेंशन करेंगे 230 बाय सिर्फ 150 का रहे मेरा लिंटल बीम, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, 150 इनफ है। ओके, तो आप देखेंगे आपका जो लिंटल बीम है 150 का बन जाएगा। और ये कहाँ चाहिए मुझे, यहाँ से लेवल चेंज कर दीजिए। किचन विंडो लिंटल जो आपका आ रहा है, यहाँ से 0, यहाँ से 0, सब कुछ ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ठीक है, दोनों साइड से आप साइज चेंज कर दीजिए। ये भी आपका 0। ठीक है, ये बॉटम में आ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी, देन इसको ऑफसेट भी आप दे सकते हो। ओके, अब कर दीजिए जॉइन ज्योमेट्री। तो ये आपका लिंटल बीम इस तरीके से दिखेगा। बट लिंटल बीम को हमें और भी एडजस्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां तक हमारी वॉल नहीं जा रही वहां तक लिंटल बीम आएगा, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप लिंटल बीम लगा सकते हैं जब डिटेल आपको देना हो। ये मेरा स्लैब है। जो स्लैब है वो अंदर तक जाता है हमारा कटिंग के साथ। स्लैब का डिटेल देना आपको, टॉप कितने पे आ रहा है FFL 800 जो हमें चाहिए था। तो इस तरीके से आपका स्लैब का डिटेल आ गया। लिंटल बीम को आप परफेक्टली हर एक तरीके से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये कहाँ से हमने सेक्शन कट किया, यहाँ तो स्लैब आ रहा है, हमें दिख रहा है किचन से। ये मेरा कौन सा एरिया, डाइनिंग एरिया है। तो आप यहाँ पर भी वही रूम टैग लगा सकते हैं। ये मेरा किचन, ये मेरा डाइनिंग। ऑटोमेटिकली आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट आप इतना चेंज कर सकते हैं कि जो नंबर आ रहा है वो हमें शो नहीं करना। तो आप एक नया टाइप बना सकते हैं, एडिट टाइप डुप्लीकेट, और यहाँ पे कर दीजिए रूम टैग नेम ओनली। तो जैसे आप नेम ओनली करेंगे सिर्फ आपका नेम शो करेगा। यहां से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या आपने किया, या फिर आप सेलेक्ट करके इसको यहां से हाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर नहीं चाहिए। आप फैमिली के अंदर से भी इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मैच किया, इसको डिटेल में और अच्छे से बना सकते हैं हम। सेलेक्ट एंड देन ओके, नेम ओनली, यहां से आप कर दीजिए इसे क्लोज। अब ये फैमिली टाइप इस तरीके का बना हुआ है कि हम इसमें नहीं रिमूव कर पा रहे हैं, तो आप यहाँ से इस तरीके से रख सकते हैं उसे, ताकि क्लियर हो कि ये मेरा किचन शो करना है, मुझे सिर्फ इसका साइज नहीं दिखा। इस तरीके से आप सेक्शन की डिटेल देते हैं। अब सेक्शन के अंदर हर एक चीज क्लियर है कि हाइट कितना है, सेक्शन कहाँ से कट रहा है, प्रोजेक्शन कितना है, मेरा पैरापेट वॉल कितना है। अब इसके साथ हमें टेक्स्ट की हेल्प से या कीनोट की हेल्प से ये भी बनाना पड़ता है कि आप क्या बनाए, क्या आपने बनाया, मेंशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने किया RCC कॉपिंग ऑन पैरापेट वॉल। ओके, कितना कॉपिंग आपने मेंशन किया, इसका डिटेल आप अलग से भी दे सकते हैं, एक कॉल आउट करके हम बनाएंगे। इसके बाद ये हो गया मेरा ब्रिक वॉल 230 mm ब्रिक वॉल। ये मेरा नेक्स्ट डिटेल है जो कि आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लाइंट को आप हमेशा सेक्शंस नहीं देते हैं, बट जब जहां पे रिक्वायर्ड हो वहां पे आपको देना पड़ेगा। इसको मैं मान रहा हूं प्लिंथ बीम और बेस स्लैब। बेस स्लैब, अब आप क्या कर सकते हैं इस एरिया में, जो बेस स्लैब है प्लिंथ बीम आपका डाउन भी आता है, तो यहाँ से आप 2 एरो ले लीजिए इसी में, और आप एक प्लिंथ बीम पे लगा दीजिए, एक आपका बेस स्लैब पे। तो इससे भी आपका क्लियर हो जाएगा कि दोनों चीज़ें एक साथ है। डिटेल जिसकी भी देनी हो उसका अलग से हम कॉल आउट बनाएंगे, क्योंकि जब डिटेल देते हैं तो वो अलग स्केल पे जाती है। तो इस तरीके से आपने डिटेल दे दिया। ये आपका हो गया PVC वाटर टैंक। ठीक है,
वाटर टैंक के नीचे आप पीसीसी भी फिल कर सकते हैं आपका 100 mm का इफ रिक्वायर्ड। ये मेरा पीसीसी डिटेल हो गया। यहाँ से आप टैगिंग चेंज कर सकते हैं। तो एक सेक्शन मेरा रेडी है। उसके बाद मुझे क्या करना है, जो प्लान हमने बनाए थे अब हम एलिवेशंस पे चलते हैं। हमें और एलिवेशंस चाहिए। तो एलिवेशन 1 ये मेरा एलिवेशन है। ये एलिवेशन जो सेक्शन लाइन आ रहा है उसे हमें हाइड करना है, हाइड इन व्यू एलिमेंट। ओके, ये हाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी मुझे टैग करना है, विंडो टैग W1 आ गया इस तरीके से। देन डायमेंशन मुझे लगाने हैं, ये मेरा डायमेंशन है। विंडो से लिंटल का कितना डायमेंशन आ रहा है, यहाँ से ये मेरा विंडो डायमेंशन हो गया। देन यहाँ से मेरा ओवरऑल हाइट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मेंशन सिंपली टेक्स्ट की हेल्प से या फिर आप कॉल आउट की हेल्प से। ये मेरा हो गया रेलिंग 900 mm हाई SS रेलिंग। स्टेनलेस स्टील में मैंने रेलिंग यूज किया। आप MS में करते तो MS में हो जाएगा। यहाँ पर मेरा वही सेम कोपिंग, ठीक है। RCC कोपिंग या कोपिंग एक जगह डिटेल में दे दिया तो ये चलेगा आपका। इस तरीके से आप ये कर पाएंगे। अगर आपने कहीं ग्रूव्स प्रोवाइड किए हैं, ग्रूव्स यानी कि जो आप कटिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे आप ग्रूव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। रिविल, ये आपने ग्रूव प्रोवाइड कर दिया आपकी विंडो के लेवल पे, तो वो बेटर अपीयरेंस देगा आपकी बिल्डिंग में। आपको क्या करना है, नीचे वर्टिकल लेना है अब टू रीसेट अगेन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बस पैनल जो है वो परफेक्टली आपका शो होना चाहिए। देन अगेन यहाँ पर भी आपको ग्रुप प्रोवाइड करना है, आप कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप ग्रुप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ग्रुप का साइज क्या लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है हमें 15 by 6 mm इन प्लास्टर। प्लास्टर के अंदर हमने ग्रुप प्रोवाइड कर दिया। तो ये डिटेल में सब समझ सकते हैं कि क्या हमने वहां पर लगाया है, कैसा वो दिख रहा है। अब नेक्स्ट मैं नॉर्थ एलिवेशन में जाता हूँ। यहाँ पर भी आपका वेंटिलेटर है, तो वेंटिलेटर की हाइट क्या है आपकी वो मैं मेंशन करनी पड़ेगी, तभी तो मैसन प्रॉपर लगा पाएगा उसे। और ये मेरा हो गया साइज। टैग आपको करना है वही सेम एनोटेशन टैग। ओके, ये मेरा V1 है जो कि इस साइज का आ रहा है। यहाँ पर भी आपको ग्रूव्स लगाने हैं तो आप प्रॉपरली लगा सकते हैं इस तरीके से। रीसेट 2 3। ये क्या होगा, सिर्फ प्लास्टर में ही कटिंग हो जाती है हमारी। और ये मेरा वेंटिलेटर के साथ आ गया। एक मेरा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ग्रूव चले तो हॉरिजॉन्टल ग्रूव आप इस तरीके से चला सकते हैं विंडो के ही लेवल पे, जो 2400 का हमारा लिंटल आ रहा है विंडोज के लिए उसी पे, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर अपीयरेंस दिखेगा। टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, एनोटेशन वही सेम ग्रूव इन प्लास्टर, या फिर आप उस इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं इजिली Ctrl+C, और जिस भी व्यू में आप Ctrl+V करें आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पर। ये आपका कॉपिंग हो गया, यहाँ पर आपका ग्रूव हो गया। रेलिंग हमारा आ नहीं रहा है तो रेलिंग हम हटा सकते हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं CS प्लास्टर विद पेंट फिनिश। ये हो गया मेरा CS प्लास्टर विद पेंट फिनिश, जिसके अंदर हमने सीमेंट सैंड प्लास्टर लगाया, पेंट फिनिश के साथ हमारा पूरा पोर्शन है। यहाँ पर मेरा क्या आ रहा है, रेन वाटर पाइप, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं RWP। ये जो चीज़ है हम RWP लिख रहे हैं, इसे मेंशन कहाँ करते हैं हम, जब लीजेंड्स लगाते हैं तो इनका पूरा डिटेल देना पड़ता है। जैसे FFL का मतलब क्या है किसी को नहीं पता, FGL का मतलब TOC का। तो जब हम लीजेंड बनाएंगे वहाँ पर हम ये डिटेल देंगे, हमने बनाया हुआ लीजेंड वो हम प्लेस करेंगे शीट में, तो आप लीजेंड्स देखेंगे और यहाँ से डिटेल क्लियर हो जाएगा। सेम ऐसे ही साउथ एलिवेशन भी आपको जाना है, जो हमने डिटेल कॉपी किया था वो यहाँ कॉपी करके ले आइए आप। यहाँ से हमने कॉपिंग मेंशन कर दिया इसको। ये मेरा प्लास्टर, अगर आपने ग्रुप प्रोवाइड किया है इस साइड भी तो ग्रुप हम लगाएंगे अभी। देन ये मेरा 900 mm हाई रेलिंग हो गया। टैग हमें करना है इस डोर का D1, ये W1 विंडो है, तो ऐसे आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे डोर का भी लिंटल है, विंडो का भी है। अगर नहीं चाहिए हम इसे सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। आपको डिटेल देना है इस विंडो का कि कहाँ पर ये लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। आपको क्या लगाना है, यहाँ पे ग्रुप लगाने हैं तो आर्किटेक्चर देन रिविल, ये मेरे ग्रुप हो जाएंगे मेरे एक लेवल पे। ग्रुप आर नॉट कंपल्सरी, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप लगा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे लग गया, इसको अलाइन करना है डोर से। ओके, ये आपका अलाइन हो जाएगा, ठीक है।
कहीं पे आपका मैच नहीं कर रहा, जैसे 900 है, डोर का हाइट कम आ रहा है, तो आप उसे एडजस्ट करेंगे कि डोर का हाइट चेक कर सकते हो आप कितना आ रहा है, क्योंकि जो रेविट की फैमिली है उसमें फ्रेम के साथ साइज दिखाता है। 2400 है, बट विंडो आई थिंक ये बड़े साइज की है, 2500 की है, तो आप विंडो को सिलेक्ट करिए। ठीक है, जो भी इस तरह की विंडो है उसका साइज आप यहाँ से कम कर सकते हैं। 1600 का आ रहा है, इसे हम 1500 कर देते हैं और ये परफेक्टली आपका मैच कर जाएगा। ओके, तो ऐसे डिटेल काम करती है। स्टेयर केस आपको दिखाना है, ये आपका स्टेयर केस आ रहा है। ठीक है, राइजर कितना है आपका इसका वो मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे राइजर W विड्थ मेरा है 1500। एलिवेशन में आपको करने की जरूरत नहीं है, प्लान में हम कर सकते हैं। 1500 मेरा हो गया, R मेरा हो गया यहाँ से 150, या जो भी हमारा आ रहा है वो चेक कर लेंगे अभी हम, 150। देन ट्रेड मेरा हो गया यहाँ पे 300। ओके, इस डिटेल को आप प्लान में भी लगा सकते हैं, यहाँ पर अगर ना लगाएं तो कंट्रोल C मैंने किया और प्लान में मैं ले जाता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, इसका आप एरो हटा दीजिए इस तरीके से और यहाँ प्लेस कर दीजिए। अब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे आपको दिखाएगा कि राइजर कितना है, 160। तो 160 का मेरा राइजर हो गया। परफेक्टली आप ये बना सकते हैं। अगर आपको अप से डाउन दिखाना है, क्योंकि हम FFL पे और FGL पे आ रहे हैं इसलिए वो डाउन दिखा रहे हैं, अगर FGL से ऊपर दिखाते हैं हम स्टेयर तो वो अप दिखाता। ठीक है, तो ऐसे आप ये डिटेल दे पाएंगे। हमने यहाँ पे डिटेल वर्किंग प्लान में भी यही पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट, इसे आप एरो को हटा दीजिए और यहाँ से कर दीजिए 160। तो ये आप परफेक्टली हाउस बना सकते हैं। ये पूरा डिटेल है, चाहे कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, डिटेल हमेशा इसी तरीके से दिया जाता है। चारों आप डायमेंशन दे सकते हैं प्रॉपर, उसका नेमिंग, विंडो के सेटिंग आउट, कॉलम के साइज, वॉल्स के साइज, जहां पर जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं उस तरीके से वर्क करता है परफेक्टली। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहेंगे इसमें वर्क कर पाएंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा वर्किंग के लिए नेक्स्ट मेरा एलिवेशन था वेस्ट। सेलेक्ट एडिट टाइप, इसे हमने हाइड किया। देन यहाँ पर भी मेरी दो विंडो आ रही है, किचन की विंडो है तो किचन की विंडो का सील जो है वो डिफरेंट रहेगा यहाँ से आपका, एंड देन जो हमारी रूम की विंडो है उसका सील डिफरेंट रहेगा। तो दोनों का इन्फॉर्मेशन आ गया। अगर आप टैग करते हैं तो वहाँ पर भी ये बिल्कुल डिफरेंट दिखाएगा, आपको बार बार कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली मैच करके दिखाएगा। आपको ग्रुप्स लगाने हैं, फिर से ग्रुप से क्या होगा, थोड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है डिज़ाइन, तो आप ये कर सकते हैं। अलाइन, ओके, किचन का विंडो आपका 1000 पे आ रहा है, साइज इसका कम कर देते हैं। एडिट टाइप, डुप्लीकेट, किचन विंडो ही रखते हैं और यहाँ से 1500 की बजाय साइज कम करना पड़ेगा ना हमने, 1400। ठीक है, तो ये डिटेल जब आप बनाते रहते हैं तब आपको दिखती है, तो इन डिटेलों का हमेशा फोकस में रखना है, कैसे वर्क होता है। यहाँ से अपने एक और ग्रुप लगाया, यहाँ से एक और ग्रुप लगाया। जो चीज़ बिल्कुल एडजस्ट नहीं होगी उसको हम अलाइन कर देंगे, AL एंड देन कनेक्ट, CS। और ये हमें FGL तक नहीं लगाना, सिर्फ FFL तक लगाना है, तो हम उसी तरीके से लगा रहे हैं। अगर FFL तक लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। जितने अलग बोल रहेगी उन पे हर एक पे ग्रुप आपको अलग लगाना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे आप ये वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ओवरऑल डायमेंशन क्या है मेरा, ये हो गया। इस तरीके से आप परफेक्टली डिटेल दे सकते हैं। ये मेरा एलिवेशन हो गए, चारों सेक्शन हमने किया। देन हम बनाते हैं शीट। शीट के अंदर कैसे आप डिटेल्स को रख सकते हैं उनको समझेंगे। यहाँ से शीट पे मैं जाता हूँ, न्यू शीट। न्यू शीट के अंदर अभी देखिए कोई शीट नहीं है, तो यहाँ से हम लोड करते हैं और हमें चाहिए हमारे PTS CAD एक्सपर्ट की शीट जो कि हमने बनाई हुई है यहाँ से। अगर आप चाहते हैं शीट्स को भी बनाना कि कहाँ से वो वर्क करती है, शीट परफेक्टली कैसे काम आती है, क्या टाइटल ब्लॉक होता है, तो हमारी लाइव ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रॉपर एडवांस शीट का डिटेलिंग करवाया जाता है कि रिवीजन क्लाउड एक क्लिक के साथ कैसे बनता है। हर एक चीज़ को परफेक्टली वहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा। तो ये मेरा शीट है PTS A1, ये मेरा शीट आ गया। ओके, अब इसके अंदर मुझे व्यूज कैसे प्लेस करने हैं। और अगर आप ड्राइंग आपने बना दिया, कैड के अंदर क्या होता है जब आप ड्राइंग बनाते हैं और अगर मान लीजिए उसका स्केल आपको चेंज करना पड़े, तो आपको हर एक टेक्स्ट, हर एक डायमेंशन का स्केल भी चेंज करना पड़ता है। बट रेविट में ऐसा नहीं है, आप एक क्लिक के साथ चेंज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि टेक्स्ट थोड़ा दूर चला गया, बट साइज में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, चाहे एनोटेटिव कोई भी पार्ट हो। एनोटेटिव पार्ट का मतलब डायमेंशन, टेक्स्ट, हैचिंग, इन सब से होता है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे व्यू प्लेस करना है FFL। ठीक है, ये मेरा FFL व्यू है।
यहाँ पर व्यू मैंने प्लेस किया और जो FFL आ रहा है उसे हमें लिखना है ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं ग्राउंड फ्लोर प्लान इसमें लिख दूंगा तो आपके एलिवेशन में भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो आ रहा है ना FGL, ये भी ग्राउंड फ्लोर प्लान में चेंज हो जाएगा। फिर मैं FFL की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे शीट के अंदर जाके यहाँ पे मैंने लिखा ग्राउंड फ्लोर प्लान। तो आप देखेंगे एलिवेशन में भी ये चेंज हो जाएगा और ये सही नहीं है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ग्राउंड फ्लोर प्लान पूरा चेंज हो गया। हमें क्या करना है, ये FFL ही रहे बट हमारा वो चेंज हो जाए। तो मैं अंडू कर रहा हूँ, यहाँ से शीट के अंदर जाता हूँ और शीट पे जैसे ही आप जाते हो यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है बॉटम में, आइडेंटिटी डेटा में टाइटल ऑन शीट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए फ्लोर FFL। अब आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंज होगा वो FFL, आपके एलिवेशन या सेक्शन में कहीं चेंज नहीं होगा। तो ये बहुत एडवांस टूल है, ये यूज कर सकते हो। शीट का नेम आपको करना है प्लान सेक्शन एलिवेशन। शीट नंबर मेरा कितना रहे, यहाँ से शीट नंबर है मेरा 101, ओके यही ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, आर्किटेक्चर प्लान सेक्शन एंड एलिवेशन, हर एक डिटेल इसी के अंदर है। तो शीट पे जाइए फिर से, ये आपका शीट के अंदर नेमिंग आ जाएगा कि ये क्या है आपका प्लान सेक्शन एलिवेशन, ओके। शीट नंबर हमने ये मेंशन किया हुआ है तो ये मेरा आ रहा है। अगर आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं डिटेल, वो कर सकते हैं। अगर आप शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप वर्क कर सकते हैं। जैसे आपको टेक्स्ट का ये एडजस्ट करना है, सेक्शन लाइन को एडजस्ट करना है, ये आप कर पाएंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, मुझे रूफ प्लान लेकर आना है। रूफ TOC जो प्लान है आपका वो लेकर आना है। इस तरीके से हम रूफ प्लान ले आए। अब रूफ प्लान में तो कोई डिटेल हमने दिया नहीं है, तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए पहला तो है मेरा लेवल डिफाइन करना, कि आप लेवल कैसे दे सकते हैं रूफ प्लान में। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपका लेवल आ जाएगा। देन आपको ये जो हमारे पाइप्स लगे हुए हैं, रेन वाटर आउटलेट हम इनके बोलते हैं RWO, रेन वाटर आउटलेट। देन ये भी मेरा रेन वाटर आउटलेट, जो पानी रहेगा इसके थ्रू आपका आ जाएगा। खुर्रा में बनाना है 450 बाई 450 का हम खुर्रा बना सकते हैं। ये आपका लेवल हो गया। अब आपको यहाँ डायमेंशंस प्रोवाइड करने होंगे, क्योंकि रूफ प्लान पे में स्लैब का प्रोजेक्शन वगैरह का डिफाइन करना होता है कि मेरा प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, इस लाइन से मेरा प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, और सेम डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब यहाँ पर देखिए एलिवेशन बिल्कुल ब्लैंक है, ये जो डैश आ रहे हैं, जैसे ही मैं इसमें एलिवेशन प्लेस करूंगा आपका ये आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा एलिवेशन प्लेस है। टेक्स्ट की हेल्प से आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे रूफ TOC, क्योंकि हमने लेवल तो लगा ही दिया है, तो यहाँ पे हो गया TOC लेवल, ओके। ये मेरा TOC लेवल हो गया। सेंटर स्लोप लाइन आपको दिखाना है तो आप स्लोप लाइन इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये मेरा स्लोप हो गया। देन स्लोप मेरा इधर से भी रहेगा, स्लोप यहाँ से भी रहेगा। तो हर एक स्लोप को आप दिखा सकते हैं कि किधर से आपका स्लोपिंग रहेगा आपकी रूफ के अंदर, ठीक है। अब आपको एक स्लोप भी मेंशन करना पड़ेगा रेशियो। तो मेरा ये स्लोप रेशियो क्या है, 1:100। ये मेरा स्लोप है। Ctrl+C Ctrl+V एक आप इस साइड लगा दीजिए स्लोप का ही एरो, ताकि ये डिफाइन हो जाए बिल्कुल डिटेल में। तो ये आपने रूफ का भी डिटेल बना दिया। अब यहाँ पर रूफ TOC ही आता है, तो ये मेरा रूफ प्लान हो गया एक तरह से, ठीक है। सेलेक्ट करना है आपको व्यू टैब को और यहाँ से आपको ड्रैग करके लेकर आना है, ये आपका परफेक्टली काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एलिवेशंस को लेकर आता हूँ। पहले मैं लेकर आया ईस्ट एलिवेशन, देन वेस्ट एलिवेशन, नॉर्थ, सभी एलिवेशन को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। कैसे शीट कंपोजिशन करेंगे बेस्ट वे में, ये आप देखिए अब यहाँ पर, ठीक है। देन हम सेक्शन को लेकर आते हैं। सेक्शन मेरा AA है, ये सब मैं लेकर आ गया। अब इनको एडजस्ट करते हैं यहाँ पर बेटर वे में। अब सबसे पहले तो आप एक लाइन यूज कर सकते हैं जो इसको अलाइन करे, ताकि हमारा जो पार्टीशन है वो प्रॉपर अलग अलग रहे इस तरीके से। ये मेरे व्यूज हैं 1, 2 एंड प्लेस। आपको सेक्शन में अगर ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसे भी। ये मेरा फर्स्ट सेक्शन हो गया, तो इसको मैंने नेम दिया यहाँ से ईस्ट एलिवेशन।
ठीक है, ये मेरा ईस्ट एलिवेशन हो गया। सिलेक्ट करके इस लाइन को आप क्लोज ले आइए। देन जो बड़े साइज के एलिवेशन है उनको हम देखेंगे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और जो स्मॉलर साइज के हैं वो एक साथ आपके एक स्मॉल एक लार्ज आपका इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हमने डायमेंशन नहीं दिए तो वो डायमेंशन हम एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, देन सेलेक्ट। आप ड्रैग करके जब लेकर जाते हैं तो अलाइनमेंट, इनका अलाइनमेंट ऑलवेज होना चाहिए साउथ। ड्रैग एंड देन ड्रॉप। इसको हमने एडजस्ट कर दिया इस तरीके से। साउथ एलिवेशन वाले टैग को आप ले आइए यहाँ पर, और लाइन की हेल्प से ही आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप जब ड्रैग करके लेकर आते हैं तो भी वो अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, इस तरीके से वो अलाइन कर देता है। यहाँ पर आपको एलिवेशन को सही करना है तो आप ड्रैग करेंगे एंड एल्बो ऐड कर देंगे, देन ओके। CS ये आपका लाइन हो गया सेपरेशन के लिए। यहाँ पर भी आपको सेपरेट करना है, CS वन व्यू अनदर व्यू। अब अनदर व्यू में क्या करना है, मेरा ये साइज काफ़ी बड़े साइज में आ रहे हैं, ये टेक्स्ट जो है वो काफ़ी दूरी पे आ रहे हैं, तो इनको क्लोज कर सकते हो आप। ओके, इस तरीके से हेड को लेकर आइए और एडजस्ट कर दीजिए। ओके, देन ओके, इस तरीके से। तो आप ये परफेक्टली मैच कर पाएंगे। अगर कहीं पे अलाइनमेंट नहीं आ रहा तो आप लाइन को कट करके एडजस्ट भी कर सकते हैं जहां पर आपका व्यू कम आ रहा है। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ एलिवेशन था, तो यहाँ पर मुझे हेड जो है बिल्कुल इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ से ये मैं साइज लेकर आ रहा हूँ तो इसका भी साइज परफेक्टली एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इस तरीके से। अब नेमिंग आप दोबारा डिफाइन कर सकते हैं इसका। ये मेरा नॉर्थ है, नॉर्थ एलिवेशन। ये मेरा वेस्ट एलिवेशन। ओके, व्यू क्यूब से ये साइज हम एडजस्ट कर देंगे। हर एक चीज को टाइम दे के आप और बेटर बना सकते हैं, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये मेरे व्यू सेट हो गए। अब इस व्यूज में हमें क्या करना है, शीट वाला जो मेरा व्यू आ रहा है वो काफी बड़े साइज का है, तो इस तरीके से हमने डबल में रखा। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपका एलिवेशन था, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है। तो एलिवेशन तो हमें 1 2 3 रखना है, तो आप जो यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है उसे बना दीजिए A, इसे बना दीजिए B। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से A और B हो गया। उसके बाद इसे बनाइए आप 1, एलिवेशन 1 मेरा कौन सा है, ये मेरा 1 हो गया। देन ये जो फ्रंट आ रहा है मेरा वो 2 हो जाएगा, 2 एलिवेशन। आप देखेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर 3 आना चाहिए, मेरा जो 6 नंबर आ रहा है उसे हम 3 बना देते हैं, 3, और इसे बना देते हैं 4 जो ऑलरेडी है, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे एंड देन इसे हम यहाँ रखेंगे। तो ये परफेक्टली आपका एडजस्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, फाइल को सेव करते रहना है। इतना हो गया। सेक्शन हमने पहले एडजस्ट कर दिया। सेक्शन मेरा क्या है, यहाँ से सेक्शन को बना देते हैं A डैश, मैंने उसका नेमिंग डिफाइन किया, या फिर 7 नंबर डिटेल जो है सेक्शन A है मेरा, जो मेरी शीट के अंदर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं प्लान में जब जाएंगे तो इस सेक्शन के अंदर 7 नंबर डिटेल, 101 नंबर शीट के अंदर 7 नंबर डिटेल मेरा ये सेक्शन है। अब 7 नंबर डिटेल सर्च करिए कहाँ पर है, ये मेरा 7 नंबर डिटेल है। ऐसे ही आप सर्च करते हैं कि आपका 2 एलिवेशन कहाँ है, तो 2 एलिवेशन आप देखिए, 2 नंबर आपको डिटेल मिलेगा, 1 एंड 2। तो 2 नंबर आप जब देखेंगे तो आपको फ्रंट से डिटेल दिखेगा। तो परफेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं एडजस्ट। इसके अलावा आपको कुछ डिटेल और प्रोवाइड करनी होती है, जैसे कुछ टिपिकल डिटेल है। हम क्या करते हैं, जो सेक्शन हमने बनाया, मुझे कॉपिंग का डिटेल चाहिए, तो आप सेक्शन पे जाइए और यहाँ से आप लीजिए कॉपिंग का डिटेल। मुझे सिर्फ कॉपिंग का डिटेल चाहिए, तो व्यू टैब के अंदर जाइए। जब भी कोई छोटी डिटेल देनी हो तब आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मुझे इस डिटेल का ये पार्ट देना है और यहाँ पर मुझे छोटे स्केल पर देना है, जिसके अंदर मैं बीम का डिटेल भी दूंगा, वॉल का डिटेल भी दूंगा यहाँ से, और मुझे ये चाहिए 25 के स्केल पे। अब ये मुझे शीट के अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये आएगा या नहीं आएगा। इसे फाइन व्यू कर दीजिए आप, तो सारी चीज़ों की डिटेल आ गई यहाँ पे।
टेक्स्ट की हेल्प से मेंशन करिए, चाहे आप अलग से डिटेल मेंशन करिए, करना आपको पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हमारी शीट के अंदर कैसे आएगा। तो ये मेरा हो गया रीनेम बीम स्लैब एंड कोपिंग डिटेल। ये आप अलग अलग भी दे सकते हैं, एक में भी दे सकते हैं। तो इसको शीट के अंदर ड्रैग करके लेकर जाइए और देखते हैं हमारा कितना साइज रिक्वायर्ड है। तो हमारा काम चल जाएगा, इसके अंदर इतना ही साइज रिक्वायर्ड है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको डिटेल देना है तो यहीं पर आप डिटेल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करना है, टेक्स्ट ओके, ये मेरा क्या है, आरसीसी कोपिंग, मेंशन करना है सिर्फ आरसीसी कोपिंग 150 mm। ठीक है, थिकनेस भी हमारा इतना है, ये मेरा है 115 mm वॉल, ब्रिक वॉल। तो जो डिटेल हमें बनाना था वो हमने बनाया। अब ये टेक्स्ट दिख नहीं रहा तो ये एनोटेटिव क्रॉप ऑन कर दीजिए आप थोड़ा आगे, उससे दिखने लगेगा। उसके बाद मेरा आता है ये आरसीसी स्लैब, स्ट्रक्चर का डिटेल है तो स्ट्रक्चर के साथ मेंशन करेंगे। ये मेरा हो गया बीम, आरसीसी बीम। यहां मैंने मेंशन किया मेरा वाटर प्रूफिंग, सेलेक्ट किया, एनोटेटिव क्रॉप को ऑन कर दीजिए। ये ऑन ऑफ कहां से होता है, प्रॉपर्टी में जब आप जाते हैं यहां से होता है एनोटेटिव क्रॉप ऑन ऑफ। ठीक है, ऑफ करेंगे तो ऑफ, ऑन करेंगे ऑफ, ऑन। ये आपका डिटेल आ गया। इस तरीके से आप बेस्ट डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं जितना भी चाहें। ये की नोट भी ऐड कर सकते हैं, की नोट हमने ऐड किया नहीं है तो हर एक चीज़ का मटेरियल टैग, मटेरियल की नोट सब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। जब भी कोई स्मॉल डिटेल देना हो तो आप ऐसे देते हैं। इसके अलावा अब हमें क्या करना है, कुछ टिपिकल नोट्स होते हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ से होता है जर्नल लीजेंड्स, जो आप देख रहे हैं अभी, जो हम देखे थे हमने। FFL का मतलब होता है फिनिश फ्लोर लेवल, FGL का फिनिश ग्राउंड लेवल, TOC, KW, RWO, ये सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देन अगर आप चाहते हैं जर्नल नोट्स, तो जर्नल नोट्स में क्या होता है, ऑल डायमेंशन इन MM, दिस FGL लेवल ये है हमारा, इस तरीके से लेवल है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मेरा FFL लेवल क्या है, FFL लेवल मेरा यहाँ पर आ रहा है 0.00, तो यहाँ पे 800 mm, तो 0.80 मीटर। ठीक है, या MM में आप देना चाहें MM में दे सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड होती है चीज़ें जो बाय डिफॉल्ट हम प्लेस करते हैं। अब इसके डिटेल हमें क्या करना है, यहीं पर हमें मेंशन कर देना है ये मेरा क्या डिटेल है, या फिर आप ये बीम स्लैब कोपिंग डिटेल भी रख सकते हैं। इसके अलावा हमें ये हाइड करने हैं, राइट क्लिक किया, ऐड एलिमेंट हाइड। आपको प्लिंथ प्रोटेक्शन यूज करना है, डिटेल यूज करना है प्लिंथ प्रोटेक्शन का, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ऐसे आप ये हर एक डिटेल को परफेक्टली बना पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे। ये आपका शीट हो गया। अगर आप शीट के अंदर नंबर डिफाइन करते हैं, आपने परफेक्टली शीट बनाया है, तो ये बेसिक शीट है। एडवांस शीट अगर आपको सीखना है, शीट कंपोजिशन सीखना है, कैसे डिटेल में वर्क होता है, और आप कंप्लीट मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, ये तो हमारा बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट है जो कि मैंने आपको डिटेल में समझाने के लिए बनाया है। इसके अंदर आपकी सभी डिटेल्स हैं, आपकी स्ट्रक्चर डिटेल, सेक्शन डिटेल, हर एक डिटेल यहाँ पर मेंशन है। कैसे आप वर्क करते हैं, लीजेंड्स कैसे बनाते हैं, आपको 2D में टेक्स्ट लिखना है, सिर्फ आपका लीजेंड रेडी हो जाता है। एलिवेशंस में हमने हर एक डिटेल बनाया। अगर यही प्रोजेक्ट हम ज़्यादा बड़ा लेते तो उसमें टाइम ज़्यादा देते, बट डिटेल आपका कितना होता, जैसा हमने आज इसके अंदर किया है, सेम डिटेल ऐसे ही रखना होता है। और इसी तरीके की अगर आप डिटेल सीखना चाहते हैं, मॉडलिंग सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर भी कंटेंट अवेलेबल है। PTS CAD एक्सपर्ट पर जाकर वहां से सीख सकते हैं। और आप चाहते हैं एडवांस लाइव कोर्स आपको ज्वाइन करना है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैच अभी ऑनगोइंग है। इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाना, या कंप्लीट मॉडलिंग पार्ट कैसे होता है इसका, उसके ऊपर वीडियो बनाना, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने की। सो इसी के साथ जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।